हेलो एवरीवन। राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से मैं इंदु आसेरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आय प्रभाव के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यदि उपभोक्ता की आय स्थिर हो, दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर हो और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो कीमत प्रभाव किस तरह से हम देखते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, वह जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उन वस्तुओं की कीमतों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है। उपभोक्ता की आय घट भी सकती है और उपभोक्ता की आय बढ़ भी सकती है। आप देखिए, इस कोरोना महामारी के समय में लोगों की आय पूर्व की तुलना में कम हुई है, इसलिए उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग में कमी आई है। तो यदि हम इसे एक प्रभाव के रूप में देखें, आय प्रभाव के रूप में देखें, तो इसे हम ऋणात्मक आय प्रभाव कह सकते हैं कि आय में कमी आने से उपभोक्ता जो है वह वस्तु की मांग में कमी कर देता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो उपभोक्ता की आय और मांग दोनों के मध्य सीधा प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए यदि उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के घटने पर मांग घटती है तो यह प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध कहा गया है। तो इस तरह से यदि प्रक्रिया चलती है, प्रभाव होता है, तो यह प्रभाव धनात्मक आय प्रभाव के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय बढ़े और वस्तु की मांग कम हो जाए, आय प्रभाव धनात्मक होने के लिए तो आय के बढ़ने पर मांग बढ़नी चाहिए और आय के कम होने पर मांग कम होनी चाहिए। लेकिन आय के बढ़ने पर उपभोक्ता यदि वस्तु की मांग कम कर देता है तो वह ऋणात्मक आय प्रभाव कहलाएगा। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो अगर आपका आय स्तर निम्न है तो आपके लिए वो वस्तुएं अच्छी हैं, जैसे गुड़, डालडा, घी, निम्न श्रेणी के कपड़े। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो डालडा घी की बजाय देशी घी खाना पसंद करेगा, गुड़ की जगह चीनी खाना पसंद करेगा और सस्ते कपड़ों की बजाय महंगे कपड़े खरीदना पसंद करेगा। तो ऐसे में आय के बढ़ने पर वस्तु की मांग, इन घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, तो यह ऋणात्मक आय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव को गिफिन का विरोधाभास भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं अलग अलग प्रभावों को। सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक आय प्रभाव। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि धनात्मक आय प्रभाव वह प्रभाव है जहां दोनों वस्तुओं की कीमत के स्थिर रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है तो वह धनात्मक आय प्रभाव है। आय के बढ़ने पर उपभोक्ता की मांग बढ़ती है, आय के घटने पर उपभोक्ता की मांग घटती है, तो धनात्मक आय प्रभाव कहलाएगा। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक उपभोक्ता सबसे पहले P1 L1 रेखा के ई बिंदु पर संतुलन में है। उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह दोनों ही वस्तुओं का उपभोग अधिक कर सकता है, इसलिए जो ये हमारी कीमत रेखा है वह समानांतर ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। कीमत उपभोग वक्र में एक बिंदु स्थिर रहता है और हम यहाँ से ऐसे और ऐसे चलते हैं क्योंकि वहाँ दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर है।
यहाँ आय में कमी या वृद्धि हुई है, जिसके कारण दोनों ही वस्तुओं की मांग पर समानांतर प्रभाव पड़ेगा, समान प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो हमारी कीमत रेखाएं हैं वो समानांतर ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होंगी। अब आप देखिए, यहाँ यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कीमत रेखा हमारी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पे चला गया। उपभोक्ता ने यहाँ दोनों ही वस्तुओं का उपभोग बढ़ाया है। कीमत रेखा और ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई यदि उपभोक्ता की आय और बढ़ गई। ऐसे में जो उसका संतुलन है और ऊंचे तटस्थ वक्र पर हो गया। यहाँ उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं का उपभोग बढ़ा रहा है। अगर कीमत के स्थिर रहते हुए आय में और अधिक वृद्धि हो गई उपभोक्ता के, तो उपभोक्ता और ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है, जहां वह दोनों ही वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपभोग करता है। अगर हम इन संतुलन बिंदुओं को मिला दें तो हमें एक ऊपर की ओर जाती हुई रेखा मिलेगी। यह आय उपभोग रेखा है जो धनात्मक ढाल लिए हुए है, जो ये बताती है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का उसकी मांग पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं ऋणात्मक आय प्रभाव को। ऋणात्मक आय प्रभाव में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का उपभोक्ता की दोनों वस्तुओं की मांग या किसी एक वस्तु की मांग पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसे हम रेखा चित्र के द्वारा देखें तो देखिए, इस रेखा चित्र के अंतर्गत उपभोक्ता E1, E2, E3 इस तरह से अलग अलग संतुलन बिंदुओं पर विभिन्न आय के स्तरों पर जा रहा है। यहाँ x जो वस्तु है उसका उपभोग तो निरंतर बढ़ा रहा है, लेकिन y वस्तु का उपभोग यहाँ से एक बिंदु पे तो उसने बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उसका उपभोग जो है वह कम होता हुआ है। तो यहाँ y वस्तु के संदर्भ में उपभोग कम होता हुआ है, आय उपभोग वक्र नीचे की ओर जाता हुआ है, इसलिए यह ऋणात्मक आय प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। इस दूसरे डायग्राम में यदि हम देखें तो उपभोक्ता अपने विभिन्न संतुलन बिंदुओं पर y का उपभोग तो बढ़ा रहा है, लेकिन x वस्तु का उपभोग एक बिंदु पर बढ़ाने के बाद उसका उपभोग आप देखिए कम होता हुआ है। यह जो आय उपभोग वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ है कि वह x वस्तु का उपभोग कम कर रहा है। तो यहाँ x वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव है। इसी तरह से तटस्थ प्रभाव भी होता है आय का। तटस्थ प्रभाव जहाँ होगा वहाँ आय उपभोग वक्र या तो y अक्ष के समानांतर बनेगा या x अक्ष के समानांतर बनेगा, जहाँ या तो y वस्तु का उपभोग स्थिर रहेगा या फिर x वस्तु का उपभोग स्थिर रहेगा। इस प्रकार जो आय उपभोग वक्र है वह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ यदि है तो धनात्मक आय प्रभाव होगा, पीछे की ओर मुड़ता हुआ है तो ऋणात्मक आय प्रभाव होगा, y अक्ष और x अक्ष के समानांतर है तो तटस्थ आय प्रभाव कहलाएगा।